जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, शायद ही ऐसा आज तक कोई वीडियो लेके आया होगा और आपका ये जो कन्फ्यूजन है इसको शायद ही अभी तक किसी ने क्लियर किया होगा। आज मैं यहाँ पर आपका एक ऐसा जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों के लिए एक कन्फ्यूजन भी बना हुआ होगा। यहाँ पर हम बात करने वाले एसएससी, रेलवे और बैंक। ठीक है, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ आती हैं और तीनों के तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तीनों के तीनों सेंट्रल लेवल के हैं। और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एसएससी में जाना चाहिए, रेलवे में जाना चाहिए या हमें बैंकिंग की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तीनों में से किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, किस में ज़्यादा नुकसान है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूँ। देखो, तीनों की तीनों सेंटर की नौकरियाँ हैं, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो नुकसान होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नुकसान तो कुछ है नहीं, सारा केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, मतलब पाँचों अंगुलियाँ घी में हैं। लेकिन इन पाँचों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सी है? बैंक की बेस्ट है, एसएससी की बैंक है बेस्ट है, या रेलवे की बेस्ट है? तीनों में से ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है? बैंक वालों को मिलती है, एसएससी वालों को मिलती है, या फिर रेलवे वालों को मिलती है? हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ प्यारे साथियों। सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है रेलवे वालों को, उसके बाद मिलती है एसएससी वालों को और उसके बाद मिलती है बैंक वालों को। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेलवे को सैलरी मिलती है, फिर एसएससी को मिलती है और फिर बैंक को मिलती है। अब किस तरीके से मिलता है, क्या सीन रहता है, बिल्कुल लास्ट तक अच्छे से वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो द एंड हो, उसके बाद में यदि आपके मन में कोई डाउट बचे, कोई क्वेश्चन बने, तो आप जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछना। बाकी शायद ही हो कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे। एक डाउट क्लियर किया, तीनों की तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। बेसिक पे इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, रेलवे में बहुत सारी होती हैं, बैंक में बहुत सारी होती हैं, एसएससी में बहुत सारी होती हैं। तो उनका एक अलग ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बेसिक पे होता है। उसके बाद में डीए, तीनों में डीए वही 34% मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 34%, 38%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डीए मिलता है। एचआरए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, 9%, 18%, 27% का जो स्लैब होता है वो आपका जॉब लोकेशन के अकॉर्डिंग रहता है। आपकी गांव में ड्यूटी है 9% मिलेगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है, जो थोड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है 18% मिलेगा, और यदि मेट्रोपोलिस सिटी में रहती है जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में होती है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। टीपीटी अलाउंस ये भी लगभग बराबर सा होता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ठीक है, देखो, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जैसे बेसिक पे है, डीए, एचआरए, टीपीटी अलाउंस है, ये लगभग बराबर से होते हैं। इनके बेस पर सैलरी में अंतर नहीं आता। 1800 ग्रेड पे किया तो 1800 ग्रेड पे में लगभग उतना ही अमाउंट एसएससी में मिलेगा, उतना ही रेलवे में मिलेगा, उतना ही बैंक में मिलेगा। कोई 4600 ग्रेड पर की नौकरी है तो 4600 ग्रेड पे पर बैंक में भी उतना ही बेसिक पे रहेगा, रेलवे में भी उतना ही रहेगा और एसएससी में भी उतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी लगभग बराबर सा रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अंतर मिलेगा देखने को। अब यहाँ पर सैलरी में सबसे बड़ा अंतर आता है, वो आता है कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस की वजह से, जो रेलवे में ज़्यादा मिलते हैं। बैंक में और एसएससी में बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलते, लेकिन रेलवे में बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जिसकी वजह से रेलवे के कर्मचारियों की सैलरी बैंक वालों से और एसएससी वालों से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार ड्यूटी टाइम का। देखो, एसएससी में 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है, बैंक में 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है, लेकिन रेलवे में केवल 6 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है। तो 2 घंटे की ये बचत हो जाती है इस तरीके से। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट कि यदि आप रेलवे में लगते हो ना तो आपको केवल 6 घंटे ड्यूटी करनी होगी, फिक्स होता है 6 घंटे। एसएससी, बैंक में आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। अब फायदा बताता हूँ। रेलवे में आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, एसएससी 8 घंटे की ड्यूटी, बैंक की 8 घंटे की ड्यूटी और रेलवे की 6 घंटे की ड्यूटी। सपोज डेट किसी कारणवश आपको एसएससी में इंस्पेक्टर हो या फिर ऑडिटर ऑफिसर हो या डबल ए हो, बैंक में आप मैनेजर हो, पीओ हो या फिर क्लर्क हो, और रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो आपका लोको पायलट का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे टीटी का हो, किसी कारणवश एसएससी में हो आप
और आपको एक दिन 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ गई, हो जाता है कई बार ऐसा। बैंक में हो, वर्कलोड ज़्यादा था, लोग ज़्यादा थे, किसी कारणवश आपको 9 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ गई, ठीक है। और आप रेलवे में थे, किसी कारणवश आपको 7 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ गई। यहाँ पर आपने एसएससी में 10 घंटे काम किया, 8 घंटे आपका ड्यूटी टाइम है, आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगा। आप बैंक में थे, 8 घंटे ड्यूटी टाइम था, आपने 9 घंटे काम कर लिया, कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आपने रेलवे में यदि 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम किया ना, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। 6 घंटे का ड्यूटी टाइम है, सपोज डैट आपने किसी दिन 6 घंटे और 2 मिनट काम कर लिया, तो इस 2 मिनट का आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, इस 2 मिनट का भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा सैलरी रहेगा ना, वो नॉर्मल से जस्ट डबल होगा, ठीक है। अब जैसे एक दिन आपने 30 मिनट एक्स्ट्रा काम किया, एक दिन आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा काम किया, एक दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा काम किया, एक दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा काम किया, टोटल कितना हो गया? 1 घंटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने पूरे महीने में टोटल 6 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया। मैं एक मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ कि आपने किसी महीने में 6 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया पूरे महीने में, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट को मिलाकर। रेलवे में एक दिन कितना काम करना होता है? केवल 6 घंटा काम करना होता है, तो आपको 2 दिन की सैलरी मिलेगी। कितने? 2 दिन की सैलरी मिलेगी, क्योंकि जस्ट डबल मिलती है। सपोज डेट आपकी एक दिन की सैलरी 1000 रुपये पर डे बन रही है 6 घंटे की, आपने 6 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया ना, तो आपको उस 6 घंटे का 2000 रुपये अमाउंट मिलेगा। जस्ट डबल मिलता है, 2 गुना मिलता है, ठीक है ना भाई। एक दिन की 6 घंटे की आपकी सैलरी बन रही है 1000 रुपये, और आपने एक दिन 6 घंटे ज़्यादा काम कर लिया, एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी 6 घंटे की पूरे महीने को मिलाकर, और आपकी 6 महीने की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल गई। 6 घंटे का अमाउंट कितना था आपका रेगुलर नॉर्मल तरीके से? 1000 रुपये। लेकिन ये जो आपने 6 घंटा एक्स्ट्रा काम किया ना, इसका आपको मिलेगा 2000 रुपये, जस्ट डबल। तो ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस है ना, ये रेलवे वालों की सबसे ज़्यादा सैलरी बढ़ाता है। आपको पता है हर ट्रेन लेट होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ड्यूटी को लेकर, तो ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस है ना, ये हर एक रेलवे कर्मचारी की सैलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये एक एक्स्ट्रा अलाउंस है जो केवल रेलवे में मिलता है, बाकी किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता। अब इसके अलावा फेस्टिवल अलाउंस, फेस्टिवल अलाउंस की हम बात करें तो प्यारे साथियों, बैंक में लग जाओ, चाहे रेलवे में लग जाओ, और चाहे एसएससी में मिल जाओ, यदि हम इन तीनों की कंपेयर करते हैं तो बैंक में और एसएससी में आपको कोई फेस्टिवल अलाउंस नहीं मिलेगा, जबकि रेलवे अपने कर्मचारियों को फेस्टिवल अलाउंस देता है। जैसे दिवालियों को 1-1 साल का बोनस दे देता है, वो 1-1 महीने का बोनस दे देता है। रेलवे है जो अपने कर्मचारियों को दिवाली पर बहुत अच्छा बोनस दे देता है, जैसे 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी का दे दिया, 20,000 का दे दिया, 30,000 का दे दिया, 40,000 का दे दिया। ऐसे ऑलमोस्ट हर एक फेस्टिवल पर रेलवे अपने कर्मचारियों को तोहफा देता है। तो यदि मैं एवरेज काउंट करूँ ना, तो एसएससी में देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, एसएससी 1 साल में 12 महीने की सैलरी देता है, बैंक 1 साल में अपने कर्मचारियों को 12 महीने की सैलरी देता है, लेकिन रेलवे अपने कर्मचारियों को 1 साल में 13 महीने की सैलरी देता है। लगभग 1 महीने का एक्स्ट्रा फेस्टिवल अलाउंस के रूप में सैलरी दे देता है ये, ठीक है। तो 1 साल के अंदर 12 महीने में एसएससी 12 महीने की सैलरी देता है, बैंक 12 महीने की सैलरी देता है, लेकिन रेलवे 13 महीने की सैलरी दे देता है, वो एक्स्ट्रा फेस्टिवल अलाउंस के रूप में। कभी दिवाली को 10 दिन का एक्स्ट्रा फेस्टिवल अलाउंस दे दिया, कभी 20 दिन का दे दिया, कभी किसी फेस्टिवल पर दे दिया। इस तरीके से रेलवे अपने सभी कर्मचारियों को त्योहारों पर स्पेशल तोहफा देता रहता है। एक इस जो फेस्टिवल अलाउंस है, इसकी वजह से रेलवे वालों की सैलरी है जो एसएससी और बैंक वालों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस और दूसरा फेस्टिवल अलाउंस, जिसकी वजह से रेलवे वालों की सैलरी बैंक वालों और एसएससी वालों से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट जो बैंक में, रेलवे में, एसएससी तीनों में हैं। हर एक में फायदे नहीं होते, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करें बैंक में। देखो जो बैंक में काम करने वाले होते हैं ना, इनको एक सबसे अच्छा फायदा मिलता है लोन का। इनको बहुत लंबा लोन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लोन मिल जाता है। जैसे एसएससी वाले को सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग सपोज डेट 50 लाख का लोन मिल रहा है, ठीक है। रेलवे वालों को सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग 50 लाख का लोन मिल रहा है, उसी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग बैंक वाले को 1 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। इनके इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बैंक वाले के इंटरेस्ट रेट कम लगेगी। एसएससी और रेलवे के कर्मचारियों को सपोज डेट ये जो 50 लाख का अमाउंट है वो 20 साल में रिटर्न करना है,
बैंक वालों को ये अमाउंट 50 साल में रिटर्न करना है। तो बैंक वालों की सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि यदि कोई बैंक का कर्मचारी लोन उठाता है तो उसे जो लोन में अमाउंट है वो भी ज़्यादा मिलता है, इंटरेस्ट रेट भी कम रहती है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, लंबे समय के लिए इनको लोन मिल जाता है और लोन की वजह से इनका एक लंबे समय तक इनकम टैक्स बच जाता है। तो ये है बैंक वालों के सबसे स्पेशल फायदे, जो कि ना तो रेलवे वालों को मिलते और ना ही एसएससी वालों को मिलते। बैंक की जो ड्यूटी होती है वो लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की नौकरी है। लोग डायरेक्टली बैंक में जाते हैं और कर्मचारियों से बात करते हैं, तो कर्मचारियों का डायरेक्टली लोगों से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको फील्ड वर्क मिले, फील्ड का काम मिले, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, उनको भीड़ अच्छी नहीं लगती। तो जिन लोगों को भीड़ अच्छी नहीं लगती उनके लिए बैंक की नौकरी अच्छी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भीड़ अच्छी लगती है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जिद बहस करना अच्छा लगता है, उनको बैंक की नौकरी अच्छी लगेगी। बैंक में वर्कलोड ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, बैंक के कर्मचारियों को वर्कलोड ज़्यादा होता है। आप कभी भी एसबीआई बैंक में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, लाइन लगी रहती है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है। बैंक वालों को टारगेट दिया जाता है, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के कर्मचारियों को टारगेट नहीं दिया जाता। बाकी आप चाहे एयू में चले जाओ, चाहे कैनरा में चले जाओ, चाहे आईसीआईसीआई में चले जाओ, चाहे ग्रामीण बैंक में चले जाओ, इनके एम्प्लॉय को टारगेट भी दिया जाता है। तो वर्कलोड भी रहता है, टारगेट भी दिया जाता है। प्रमोशन बहुत ईजी नहीं है बैंक में प्रमोशन लेना। एज के अकॉर्डिंग जो प्रमोशन होता है वो तो होगा ही, लेकिन जो एग्जाम के थ्रू प्रमोशन होता है ना, वो तुलनात्मक रूप से यदि हम एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों में कंपेयर करें तो बैंक में प्रमोशन लेना बिल्कुल ईजी नहीं है एग्जाम के थ्रू। ठीक है, ट्रांसफर ट्रांसफर करवाना भी ईजी नहीं है यदि हम तीनों में कंपेयर करते हैं तो। इनकी जो ड्यूटी है रूरल और अर्बन दोनों सेक्टरों में लग जाती है, गांव में भी लग सकती है और शहरों में भी लग सकती है। अब सपोज दैट कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनको शहरों में रहना पसंद है, गांव का माहौल उसको अच्छा नहीं लगता और उसकी ड्यूटी गांव में लग गई, तो उसके लिए तो ये नौकरी खराब है। कोई आदमी है जो गाँव में रहना पसंद करता है और उसकी ड्यूटी शहरों में लग गई और शहरों में रहना उसको पसंद नहीं है, तो उसके लिए बैंक की नौकरी खराब। तो बैंक की नौकरी गाँव और शहरों दोनों में लग सकती है। उसके बाद में हम बात करें रेलवे। देखो रेलवे में एक सबसे अच्छी फैसिलिटी है ट्रेवलिंग की। आप रेलवे में लग जाओगे तो आपकी पूरी फैमिली ट्रेन में, रेल में कहीं भी कभी भी सफ़र करेगी बिल्कुल फ्री में। एसएससी में और बैंक में यह फायदा नहीं है। रेलवे के कर्मचारी की जो फैमिली है वो ट्रेनों में बिल्कुल फ्री सफ़र करती है पूरे ज़िंदगी भर, मस्त तरीके से कार्ड बन जाता है, कार्ड दिखाओ सफ़र करो फ्री में, कोई झंझटबाजी नहीं। बैंक वालों को और एसएससी वालों को कोई फायदा नहीं है ऐसा। अब रेलवे का एक सबसे बड़ा नुकसान है, आप रेलवे में लग गए, सपोज दैट आप लोको असिस्टेंट लोको पायलट हैं और आप किसी ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में आपकी ड्यूटी लगी, ट्रेन में लगेगी और उस ट्रेन का लंबा रूट है, 7 दिन में गई, 7 दिन में वापस आई, तो मतलब आप क्या हो गए, 14 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हो गए। तो ये एक लॉन्ग टूर ड्यूटी है, इसमें एक लंबे समय के लिए बाहर निकलना पड़ जाता है, जैसे 7-8 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं इसमें। तो जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो किसी सिटी में, जयपुर में हो आप, जयपुर में आपकी फैमिली के साथ रह रहे हो, आप असिस्टेंट लोको पायलट हो, आप ट्रेन में बैठ कर निकल गए, ठीक है। अब वो ट्रेन वापस आ रही है 14 दिन बाद में, तो आप 14 दिन अपनी फैमिली से दूर हो गए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए आप अपनी फैमिली से दूर हो गए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फैमिली से दूर रहना, घूमना फिरना अच्छा लगता है, ठीक है, जिनको घूमना फिरना अच्छा लगता है तो उनके लिए रेलवे की नौकरी बहुत अच्छी है। कुछ लोग जिनको घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता उनके लिए खराब है, ठीक है। बाकी रेलवे के हर एक कर्मचारी को घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता, जैसे स्टेशन मास्टर वो कहाँ घूमेंगे, ठीक है ना, उनको नहीं मिलता। रेलवे में जैसे डी कैटेगरी के लोग हैं उनको भी घूमने का अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता। बाकी जो ट्रेवलिंग की फैसिलिटी है वो रेलवे के हर कर्मचारी को मिलती है। ट्रेन टिकट फ्री मिलता है। ट्रांसफ़र रेलवे में बहुत ईजी हो जाता है, यदि बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों में मैं बात करूँ तो रेलवे में ट्रांसफ़र करवाना और प्रमोशन लेना बाकी सभी से ईजी है। प्रमोशन लेना और ट्रांसफ़र ये दोनों सीन है ना, वो बैंक, एसएससी और रेलवे, यदि तीनों में मैं कंपेयर करता हूँ तो रेलवे में ईजी है ट्रांसफ़र करवाना और रेलवे में ईजी है प्रमोशन कर लेना। तो रेलवे के कर्मचारी यदि इंटरेस्टेड होते हैं तो प्रमोशन बहुत जल्दी ले लेकर बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं। रेलवे के कर्मचारियों की ड्यूटी गांव में भी लग सकती है, सिटी में भी लग सकती है, स्टेशन जंगल में भी हो सकता है, जंगल में भी ड्यूटी लग सकती है, स्टेशन किसी सिटी में भी हो सकता है, सिटी में भी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है ना। रेलवे के कर्मचारियों की बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जो बिल्कुल जंगल में होते हैं, उजाड़ पुजाड़ में होते हैं, वहाँ पर भी उनकी ड्यूटी होती है। तो किसी सपोज दैट कोई इंसान है जिसको डर लगता है और उसकी ड्यूटी किसी जंगल वाले रेलवे स्टेशन पर लग गई, उसके लिए खराब है। किसी इंसान को
सिटी में रहना पसंद है, उसकी ड्यूटी गांव में लग गई, खराब है। किसी इंसान को गांव में रहना पसंद है, जंगलों में रहना पसंद है, उसकी ड्यूटी सिटी में लग गई, उसके लिए खराब है। ठीक है। रेलवे में वर्कलोड, देखो वर्कलोड का सीन क्या होता है, रेलवे में फिक्स 6 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन जो ये 6 घंटे की ड्यूटी होती है ना, वो 100% 6 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे बैंक वाले बीच में रेस्ट कर लिए, ठीक है, एसएससी वाले बैंक बीच में रेस्ट कर लिए, आराम से काम कर रहे हैं, बीच में 5 मिनट रेस्ट कर लिए, 10 मिनट रेस्ट कर लिए। लेकिन रेलवे में ये नहीं, रेलवे की जो 6 घंटे की ड्यूटी होती है ना, वो ड्यूटी होती है। ठीक है, तो इनके हम वर्कलोड तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको जो ड्यूटी टाइम होता है वो कंप्लीट रूप से कंप्लीट करना होता है। ठीक है, पूरे अटेंशन के साथ इनको ड्यूटी देनी होती है 6 घंटे की। उसके बाद हम एसएससी की बात करें, देखो एसएससी की जो मोस्टली पोस्ट है उसमें ऑफिस वर्क होता है, लोगों से कम्युनिकेट करने वाली पोस्ट नहीं होती है। हाँ कुछ कुछ होती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इसका लोगों से बात करना हो जाता है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भीड़ से तो बात करेगा नहीं, जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं उन्हीं से बात करेगा। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि चलो बैंक की तरह गरीब मतलब हर कोई आदमी आके लाइन में लग गए, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है ना, ऐसा नहीं होता ना। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो मिलेगा तो किससे मिलेगा, बहुत अमीर लोगों से मिलेगा, प्रोफेशनल लोगों से मिलेगा, कम लोगों से मिलेगा। तो एक तरीके से एसएससी की जो नौकरी है तो ऑफिस वर्क है, वो लोगों से ज़्यादा बात करने वाली नौकरी नहीं है ये, आराम से मस्त तरीके से ऑफिस में बैठे रहो। फील्ड वर्क भी है ना, तो भी आपको बहुत सारे लोगों से बातें नहीं करनी, लिमिटेड लोगों से बात करनी होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, वो अकेले ऑफिस में बैठकर काम करना चाहते हैं, तो वो एसएससी की तैयारी करें, ऑफिस वर्क का मौका मिलेगा आपको। एसएससी में मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो सिटी में होती है, गाँव में नहीं होती। ये भी एक इसका अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एसएससी के थ्रू आप लोगोगे तो आपकी मोस्टली चांस है, 99% चांस है कि आपकी ड्यूटी सिटी में ही रहेगी। हाँ वो लोग जो गाँव में रहना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये खराब है। प्रमोशन, एज के अकॉर्डिंग प्रमोशन होता रहता है, बाकी आप एग्जाम के थ्रू प्रमोशन लेना चाहते हो एसएससी में तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है ना, रेलवे बैंक की तुलना में एसएससी में प्रमोशन लेना एग्जाम के थ्रू ज़्यादा डिफिकल्ट है। ट्रांसफ़र भी बिल्कुल ईजी नहीं है, यह भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कभी कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, कभी कहाँ पर हो रहा है। वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, एसएससी में बिल्कुल वर्कलोड नहीं होता, मस्त तरीके से बैठे बैठे आराम से नौकरी करते रहो, ऐसी नौकरी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको सभी में कंपेयर करने लायक थे, और अब आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे एसएससी बैंक और रेलवे को लेकर। तो इसी तरीके से आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो।